in you have now come to class 9. Okay, and what happens is in class 9 onwards, 9, 10, many of us are we try to take economics, which is actually a very, you can say, lucrative, मतलब बहुत पैसा आता है, and it is also very very tough subject. बट बहुत सारे बच्चे होते हैं, लाइक डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ही इज एन इकोनॉमिस्ट. देन देर आर पीपल हु आर, तो इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फील्ड है. यस, इन 9th एंड 10th आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो, दैट इज जस्ट एन, हम कह सकते हैं इंट्रो है, वो सिर्फ एक दरवाज़ा है, सिर्फ एक दरवाज़ा है, इट्स जस्ट अ डोर. वेरस आप जो 11th 12th एंड इफ़ यू वांट टू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको इकोनॉमिक्स में इतना इंटरेस्ट आता है, एंड इट्स जस्ट लाइक मैथ्स. इकोनॉमिक्स के लिए इनफैक्ट मैथ्स की ज़रूरत भी पड़ती है, बिकॉज यू गेट 100 on 100 इन इकोनॉमिक्स, आपको 100 on 100 मिल जाते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि हमें 9th में अब इकोनॉमिक्स एक बुक की तरह पढ़ना है हमारे लिए, दैट इज वन सब्जेक्ट. व्हाट इज दैट? तो इकोनॉमिक्स आपका जो है, इट इज studying about the income and expenditure of a country. अब आपने देखा होगा, हम कई बार कहते हैं कि इंडिया जो है वो इतना डेवलप्ड नहीं है. वी ऑलवेज से दिस थिंग, इंडिया इतना डेवलप नहीं है, इंडिया में ये प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया में वो प्रॉब्लम्स हैं. सो हाउ डू वी फाइंड आउट कि ये प्रॉब्लम्स हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट? एक होता कंपनी का अकाउंट और एक होता है हमारी कंट्री का अकाउंट. कहाँ से पैसा आ रहा है, लोग कहाँ काम करते हैं, वेयर दे आर वर्किंग. आर दे वर्किंग इन एग्रीकल्चर? आर दे वर्किंग इन ऑफिसेस? आर दे वर्किंग इन बैंक्स? कहाँ काम करते हैं? फ्रॉम वेयर डू वी गेट द रेवेन्यूज? हम कहते हैं रेवेन्यूज होते हैं जो टैक्सेस आते हैं, तो टैक्सेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? And why India is not said as a developed country? Why it is called an underdeveloped country? क्यों? That is about study of economics. To start off in class 9, हम क्लास 9th में क्या करते हैं इन इकोनॉमिक्स? हम लोग पढ़ते हैं इंडिया में, मतलब जो हमारे चैप्टर्स हैं, हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया में कहाँ से मैक्सिमम लोग कहाँ काम करते हैं. इंडिया हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. देन हम उनको, जो लोग काम करते हैं, दैट इज हम उनको बोलते हैं पीपल एज रिसोर्स. देन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं विच इज कॉल्ड एज पोवर्टी. So we would be studying these elements in economics in class 9. और यही आपका जो है that would continue to class 10 also, जो थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन वही आपका कंटिन्यू होगा इन क्लास 10. तो जो हमारा पहला चैप्टर है, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ पालमपुर. So first of all, I'll just give you a very short summary. What story of Palampur about? The story of Palampur matlab, Palampur is a village. In fact, it is a town. So in this chapter, that is story of Palampur, हम लोग पढ़ेंगे that Palampur, it is a hypothetical village. What is the meaning of hypothetical village? Means something which is imaginary, which is not actually, मतलब ऐसा एक village है, एक town है, मिलता जुलता,
बट नॉट द एग्जैक्ट। हम एग्जैक्टली किसी टाउन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बट हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट अ टाउन जो इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, नियर बुलंदशहर ऐसा एक टाउन है, ऐसा मिलता जुलता। तो हम उस टाउन के बारे में पढ़ रहे हैं कि वहां कैसे लोग रहते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एंड वहां पर व्हाट इज द मेन एक्टिविटी। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, सो 60% ऑफ द पीपल जो लोग काम करते हैं दे आर इनटू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो वहां क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इन एग्रीकल्चर एंड हाउ दे हैव सॉल्व्ड। एंड एग्रीकल्चर के अलावा वहां कुछ और भी काम होता है क्या, क्योंकि इन्हीं चीजों को हम लोग एनालाइज करते हैं इन इकोनॉमिक्स। द पीपल हु आर इकोनॉमिस्ट वो मतलब कि इन्हीं डेटास को, ये जो डेटाज होती है, कौन कहाँ काम कर रहा है, कितनी इनकम है, कितना टैक्स देते हैं, दे कैलकुलेट ऑल इन इकोनॉमिक्स। Economics will be a proper subject. In fact, it is a complete course. Economist एक job होता है, एक profession होता है. So यहीं से हम start करते हैं how we calculate them and what are the important factors that we take while we are studying economics. So this is story of Palampur. In this we will be studying about Palampur को हम well developed क्यों बोलते हैं, वहां पर ऐसी कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीजें हैं, देन वहां लोग कहाँ काम करते हैं, वहां जो लोग हैं हाउ दे आर डिवाइडेड, देन एग्रीकल्चर अगर वो करते हैं तो उनके लिए वहां उनको पैसा कहाँ से मिलता है, हाउ डू दे अरेंज मनी, हाउ डू दे अरेंज लेबर, देन बिसाइड्स एग्रीकल्चर व्हाट दे आर डूइंग। The purpose of the story is to introduce some basic concepts related to production. बेटा अगर आप में से मतलब मान लो आप दोनों में से कोई बच्चा जो है कल को you want to become a businessman, maybe not tomorrow, means after 10 years you want to become a businessman, then अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो then what will happen, definitely आप फैक्ट्री सेट करोगे या फिर आप अपनी दुकान सेट करोगे, राइट? तो जब आप फैक्ट्री को सेट करोगे या दुकान को सेट करोगे तो आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू रिक्वायर फॉर योर बिजनेस। यू विल रिक्वायर मनी, you will require labor, you will require tools, and you will require human brains. और ये जो चार फैक्टर्स हैं, दैट इज कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, देन आपके टूल्स, मनी, ये ह्यूमन नॉलेज, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एक्टिविटीज, whether you are an agriculturist, whether you are a businessman. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of hypothetical village. Why it is called hypothetical? क्योंकि ऐसा मिलता जुलता विलेज हमारे यहाँ पर इट इज देयर, मतलब कि इन बुलंदशहर, नियर बुलंदशहर इन उत्तर प्रदेश, ये आपके आगे पेपर में दिया हुआ है। दिस इज मतलब कि ऐसा जो हमारा विलेज है इट इज देयर, ये आगे आपको दिखाई देगा। फार्मिंग, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है इन ऑल द स्कूल्स। व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर? मेन मतलब मैक्सिमम उनको जो इनकम मिलता है दैट इज फ्रॉम फार्मिंग, प्लस other activities like manufacturing, small scale manufacturing. small scale का मतलब होता है घरों के अंदर छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग करना। लार्ज स्केल का मतलब होता है इन अ वेरी बिग फैक्ट्री बहुत सारे प्रोडक्ट्स करना। डेयरी यानी कि दूध, दही, ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो कैरीड ऑन अ लिमिटेड स्केल।
These production activities need various types of resources, natural, man-made, human effort and money. तो कैसे हम करते हैं? नाउ आपके पेपर में आता है जो ये पहला क्वेश्चन है, मतलब जो पहली लाइन है, पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विलेज, एक्सप्लेन. क्यों वेल कनेक्टेड? मतलब इट इज कनेक्टेड टू इट्स नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. उसके पड़ोस में है रायगंज, अ बिग विलेज, जो कि 3 किलोमीटर के आसपास में है. एंड ऑल वेदर रोड. बेटा ऑल वेदर रोड का मतलब होता है पक्की सड़क. ऑल वेदर रोड्स का मतलब होता है पक्की सड़क. इज कनेक्टेड टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. मतलब सबसे पहला पालमपुर के पास जो नेबरिंग विलेज है वो है रायगंज, और उसके बाद है आपका शाहपुर. शाहपुर इज अ टाउन. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock cart, टोंगा, बुग्गी. बुग्गी होती है आपकी जो आपके बफलो जिसको कैरी करते हैं. Loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks. मतलब आपको वहां पर लोग ऐसे चीजें बेचते हुए नजर आएंगे, लोगों को जाते हुए नजर आएंगे. मतलब यू कैन फाइंड नंबर ऑफ बुलक कार्ट्स, टोंगा. दिस विलेज, ये आपके पेपर का सेकंड क्वेश्चन है कि वहां कितने लोग रहते हैं एंड हाउ दे आर डिवाइडेड. द विलेज हैज अबाउट 450 families and they belong to different caste. The 80 upper caste have owned the majority of land. यानी कि जो 80 फैमिली है वो रिच भी है and they are also belonging to upper caste. Their houses are made of brick and cement plastering. पक्के घर में रहते हैं. The scheduled caste comprise 1/3 of the population. 1/3 मतलब 450 का 1/3 is 150 families. This has come in the paper. How many families belong to SC? 150. 450 को 450 को 1/3 से डिवाइड करना है. And live in one corner of the village, मतलब उन लोगों को थोड़ा अलग कर रखा है. And in much smaller houses which are of mud and straw. उनके जो घर हैं वो कच्चे हैं. Now most of the houses have electric connections. इसमें पेपर में आपका क्वेश्चन आता है, how has electricity helped the farmers of Palampur? अभी आगे भी है इसका डिस्क्रिप्शन. Electricity paths will be all the tube wells in the fields and is used for small business. मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी इज देयर. दे आर यूजिंग इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस इंक्लूडिंग इरिगेशन के लिए ट्यूब वेल. It has 2 primary schools and 1 high school. Primary health care run by government and 1 private dispensary. आपके पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कॉल, हाउ कैन यू से that Palampur is a well developed village. You will be having this question that how can you say that Palampur is a well developed village. तो उसके अंदर आपको यही आंसर देना है. You have to give the same answer that it has school, it has electricity, it has all weather roads and it also has health system. डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा, डेवलप एक जगह को तब हम बोलते हैं जब उस जगह पर यू हैव रोड्स, यू हैव फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, you have schools, education, you have medical facilities. हम उस एरिया को डेवलप्ड बोलते हैं. The description above shows Palampur has fairly well developed system of road, transport, electricity, irrigation, school and
health system. So this is an imaginary village, and it will take us through the different types of production activities in the village. In villages across India, farming is the main production activity. बाकी छोटे मोटे दुकान, शॉप, सब कुछ होते हैं, बट हमारे यहाँ पर मैक्सिमम विलेजेस आर ऑन टू फार्मिंग. As I told you, the narrative is partly based on a research studied by Gilbert Eaton of a village in Bulandshahr in Uttar Pradesh. The aim of production. Now production क्यों करते हैं हम? किसी भी चीज को हम क्यों बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं? Is to produce the goods and services that we want. जो चीजें हमें चाहिए उसके लिए हम प्रोडक्शन करते हैं. We want food, तो we produce crops. We want TV, we produce television, electronic items. We want communication, we produce laptops and mobiles. तो प्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरत है? प्लीज, दिस इज योर 5 मार्कर क्वेश्चन. किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. आपको अपना छोटी सी दुकान लगानी है तो भी आपको शॉप चाहिए, आपको जगह चाहिए. आपको अपनी खेती बाड़ी करनी है तो भी आपको जमीन चाहिए. आपको फैक्ट्री लगानी है तो भी आपको जमीन चाहिए. बिना जमीन के आप कुछ नहीं कर सकते हो. इवन इफ यू आर हैविंग एडवर्टाइजमेंट एजेंसी तो भी आपको एक छोटा सा कमरा चाहिए, यानी कि यू नीड लैंड. उसके साथ you require water, forest, minerals, you require electricity. The second requirement is the people who will work on that, labor. कुछ जगहों पे educated चाहिए होते हैं, कुछ जगहों पे normal uneducated laborers. Like in farming you don't require educated people, but if you are having a business, computer का business है, तो you require people who are educated. Some production require highly educated workers, others require who can do manual. और आपके फार्मिंग में we require manual people. Uneducated also चलेगा, लेकिन हमें लेबर्स की जरूरत है. The third requirement is physical capital. Now what are physical capital? कैपिटल का मतलब होता है बेटा आपका पैसा. कैपिटल का मतलब होता है पैसा. अब आप सोचो कि आपने एक शॉप खरीदी है, ठीक है. अब आप उस शॉप के अंदर सामान रखना चाहते हो, तो यू विल बी रिक्वायरिंग, आपको जो है शॉप में जो डेली, मान लो आपकी छोटी सी शॉप है जिसके अंदर यू आर सेलिंग आउट डे टू डे प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, तो डे टू डे आपको जो सामान चाहिए होगा उसके लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी. और आप एक शॉप खड़ा करोगे, उसमें आप एक काउंटर बनाओगे, अपने लिए एक कंप्यूटर लेकर आओगे, पंखा लगाओगे, एसी लगाओगे. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? नाउ व्हेन यू आर बाइंग एसी, व्हेन यू आर बाइंग फैन, व्हेन यू आर बाइंग कंप्यूटर, व्हेन यू आर बाइंग ट्रैक्टर, व्हेन यू आर बाइंग जनरेटर्स, ये आपके होते हैं फिक्स्ड कैपिटल. क्यों? Why they are called as fixed capital? Because they can be used for many years. आपने ट्रैक्टर खरीदा तो आपको आने वाले 4 साल 5 साल, जब तक वो ट्रैक्टर खराब नहीं हो जाता, आप उसे यूज करते हो. ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने ट्रैक्टर खरीदा, आप कल बेच दिया, मैं तो दूसरा ट्रैक्टर लाऊंगा. ऐसा तो नहीं हो सकता. Secondly, you have bought a computer, you have bought a laptop. Now the laptop will work for at least 4 to 5 years till it starts giving you trouble.
या फिर उसमें अपग्रेडेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, या कुछ और प्रॉब्लम आती है, तब तक आप उसे चेंज नहीं करते। अगर आपकी फैक्ट्री है, इफ यू आर हैविंग अ फैक्ट्री, देन यू विल बी हैविंग अ मशीन। अब मशीन ऐसा तो नहीं ना कि आज आपने खरीदा और कल आपने बेच दिया, बिकॉज दे आर टू कॉस्टली, वो बहुत महंगे होते हैं। सो जो आपकी चीजें महंगी, which are used for a long term, they are all called as fixed capital. Tools, machines, buildings, आपके गाड़ियां, vehicles, these are all called as fixed capital. Secondly, you will require some money for buying day to day products. जैसे फार्मर को सीड्स खरीदने होते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स खरीदने होते हैं, और वो उसको जब वो लगाएंगे, क्योंकि जो आपका फर्टिलाइजर होता है वो हर 15-20 दिन में डलता है। देन जो लेबर्स काम करते हैं, दोज पीपल हु आर वर्किंग, उनको सैलरी देनी पड़ती है। वी हैव टू गिव द सैलरी टू मेक द वर्कर्स वर्क। आप पंखा चला रहे हो, आप कंप्यूटर चला रहे हो, तो यू हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये हमारे जो है दे आर डेली रेगुलर। तो द रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, प्रोडक्शन रिक्वायर्स वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स as yarn for the weaver, clay for the potter. Then we require money to make payments, buy necessary items. इनको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है पैसा, फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है पैसा। एंड फिजिकल कैपिटल को हम पैसे को, मनी को डिवाइड करते हैं इनटू टू। Fixed capital, which is used for buying machines, sophisticated tools, assets like buildings, vehicles, and raw material, और जो आपकी डे टू डे के लिए चाहिए होता है, जो हमें देना ही देना है एवरी मंथ, उसको मतलब कि उसको खर्चा करने के लिए हमें चाहिए होता वर्किंग कैपिटल। देन फोर्थ वी रिक्वायर इज नॉलेज एंड एंटरप्राइज, यानी कि दिमाग, ह्यूमन कैपिटल। अगर आपका दिमाग होगा तो यू कैन क्रिएट मैजिक। इट इज द पीपल हु मेक द कंप्यूटर्स वर्क। दैट मीन्स किसी भी बिजनेस को, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए वी रिक्वायर 4 फैक्टर्स। वन इज लैंड, second is labor, third is physical capital, and fourth is human capital, human knowledge. Every production is organized by combining land, labor, physical and human capital, and they are called as factors of production. In the story of Palampur, we will learn more about the 3 factors, क्योंकि human capital we will be learning in the next chapter. Now in Palampur, land is fixed. आपके घर के आगे भी जगह होगी, कितना आप उसको आगे you can increase. Farming is a main production activity. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. या तो उनका खुद का होता या फिर वो किसी और के फार्म में काम करते। The well-being of these people is closely related to production on the farms. But remember, there is a basic constraint. Constraint मतलब restriction. Land area under cultivation is practically fixed. Fixed मतलब आपका जो है उसको नॉर्मली क्या करता है गवर्नमेंट, अगर आसपास में एरिया होता है तो दे उसको एनेक्स कर देते हैं। मान लो कि द एरिया इज देयर, अब इतना एरिया है
दिस इज मैं वैसे ही बना रही हूँ, दिस इज पालमपुर। अगर उनको लगता है कि थोड़ा बहुत जमीन आसपास का है, जंगल है, तो नॉर्मली दे गिव टू द विलेज कि वो लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन पालमपुर में ऐसा नहीं है। सिंस 1960 there has been no extension of land under cultivation। 1960 के बाद वहां पर लैंड को वो लोग एक्सटेंड नहीं कर पाए हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, वहां पे ये एक प्रॉब्लम है। सो नाउ कैसे सरवाइव करते हैं? बिकॉज फार्मिंग में जैसे जैसे आपके पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो उतना उतना आपको जो है जगह भी चाहिए होती है। सो हाउ डू दे मैनेज? बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड, अभी जो मैंने आपको बताया था, had been converted to cultivable land। पहले क्या किया था, जो आसपास के वेस्ट एरियाज थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया था। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land। अब है ही नहीं तो कैसे करेंगे? सो लैंड वहां पर फिक्स्ड है। तो अब अगर लैंड फिक्स्ड है तो आप क्या करोगे? आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। ये आप, this is a 3 marker question of your paper, that how do they use the same land for more production? There are two ways. There are two ways. One is multiple cropping and second one is modern farming. One is multiple cropping and second one is modern farming। आपके पेपर में सेकंड क्वेश्चन इसी का आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉडर्न फार्मिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब लैंड उनका फिक्स्ड है और उसी लैंड को वो दो तरीके से यूज करते हैं। एक, दे आर यूजिंग ऑल द मॉडर्न टेक्निक्स। वो लोग मॉडर्न टेक्निक को यूज करते हैं जिससे उस छोटे से लैंड से उनको ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाए। They are using HYV seeds, insecticides, fertilizers, जिससे कि छोटे से एरिया से उनको ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाए। एंड दूसरा, दे आर यूजिंग मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी उसी लैंड में, लैंड को जैसे अभी आप दोनों ने मुझे जवाब दिया, उसी लैंड को अलग अलग डिवाइड करके एक एरिया में पोटैटोज, दूसरे एरिया में गेहूं, तीसरे एरिया में कुछ और करके उसी लैंड में वो 3 अलग अलग चीजों को ग्रो करते हैं। बिकॉज दे डोंट हैव सेपरेट लैंड फॉर सेपरेट थिंग्स। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of state of Uttar Pradesh। All land is cultivated in Palampur, no land is left idle। Now what is the meaning of left idle? मतलब हमारे इंडिया के अंदर we have a farming technique जिसको हम बोलते हैं slash and burn। slash and burn, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। लेकिन पालमपुर में दे डोंट लीव एनी लैंड आइडल, पूरा जितना है उनका वो सब कुछ यूज करते हैं। So idle means like we don't use it, we just leave it as it is. I'll tell you what Okay, happens. ma'am. I'll tell you what happens is, in the what you call as normally in the slash and burn, what do the farmers do is, we also call it as shifting agriculture। what do they do is, जैसे ये हमने बनाया है, say this is one land and this is the second one। so the normally जो farmers है वो क्या करेंगे, they will leave this land idle, इसे खाली छोड़ देंगे, मतलब इसको जंगल बनने देंगे। they will not grow crops, they will not do anything, वो बस खाली है, उसमें पेड़ अपना पौधा आ रहा है, बुशेस आ रही है, वो उसको खाली छोड़ देंगे। एंड ये जो बाकी एरिया है इसके अंदर वो लोग जो है क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। बिकॉज
एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए वी रिक्वायर सॉइल, सॉइल में चाहिए होता है फर्टिलिटी। तो दे विल बी यूजिंग दिस लैंड फॉर 2 years 3 years, जब तक उसकी फर्टिलिटी आपकी रहती है। फिर जब वो मतलब कि पौधा, क्योंकि फार्मर्स को पता लग जाता है जब पौधे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से फल नहीं दे रहे होते हैं, तो उन्हें समझ आ जाता है कि उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है। नॉर्मली हम उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स, लेकिन एक टाइम के बाद उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है सॉइल की। तो वो क्या करते हैं, अब इस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फर्टिलाइजेशन। या नाउ व्हाट दे डू इज, इस लैंड को वो खाली छोड़ देंगे एंड अब आ जाएंगे इस लैंड पर। अब क्या करेंगे, इस लैंड को जो है दे विल क्लीन, इसको वो पहले क्लीन करेंगे। देन मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो बुशेस होती हैं, जंगल बन जाता है, तो उसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। एंड जब वो जला देते हैं तो उसका जो राख होता है, जो आपका एशेस, दैट इज वेरी गुड फॉर द सॉइल। तो नाउ दिस लैंड विल बी लेफ्ट आइडल एंड दिस लैंड विल बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो ऐसे वो रोटेशन में करते रहते हैं, दे गो ऑन रोटेटिंग। इस लैंड को पहले यूज किया फिर, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लैश एंड बर्न या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। वी कॉल इट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न। दिस इज वेरी कॉमन इन आवर कंट्री, लेकिन इन पालमपुर दे डोंट use this slash and burn. In Palampur, they use the entire area which is available to them. उनके पास जितना एरिया है वो सबको यूज करते हैं for growing the crops, because they don't have the idle land, क्योंकि उनके पास idle land नहीं है। So what do they do? उसी लैंड में ड्यूरिंग द रेनी सीजन, उसको हम खारिफ भी बोलते हैं, समर सीजन, खारिफ सीजन, फार्मर्स ग्रो जोवर एंड बाजरा। जोवर एंड बाजरा जो है उसको हम खाने में भी यूज करते हैं एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ फॉडर, दैट इज ऑल्सो यूज एज अ फॉडर, FODDER। फॉडर मतलब चारा, जो घास, वो जिसका नाम क्या, हम अपने कैटल को देते हैं। These plants are used as cattle feed, मतलब इसको वो लोग यूज करते हैं, जोवर बाजरा को, उनको अपने कैटल को चराने के लिए, उनको खाने के लिए। देन ये कट गया। अब उसी लैंड में व्हाट दे डू इज, इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। फिर वो उसी लैंड में पोटैटोज ग्रो करते हैं, सेकेंड वन। देन थर्ड, इन द विंटर सीजन, दैट इज रबी सीजन हम बोलते हैं, उसमें वो लोग ग्रो करते हैं वीट। और वीट आपका जो है अक्टूबर नवंबर, मतलब तकरीबन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास कटता है, व्हेन यू हैव बैसाखी। एंड अ पार्ट ऑफ, तो वो क्या करते हैं, उस वीट को जितना उनको घर के लिए चाहिए उतना रख लेते हैं एंड द रेस्ट दे सेल इट आउट इन द market at Raiganj. A part of land area is also devoted to sugar cane, which is harvested once every year. क्योंकि sugar cane आपका पेरिनियल क्रॉप है, वो एक ही बार आता है जनवरी के आसपास में। नया जो गुड़ आता है वो आपका दिसंबर जनवरी के आसपास में आता है। एक पोर्शन में वो लोग क्या करते हैं, आलू उगाते हैं, एक में वो उसका नाम क्या, बाजरा एंड जॉवर, देन आपका वीट एंड द फोर्थ क्रॉप इज शुगर केन। सो दे आर हैविंग मल्टीपल क्रॉपिंग, दे आर हैविंग मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही लैंड में 4 अलग अलग तरीके के पौधे। एंड शुगर केन से दे गेट द जैगरी, दैट इज गुड, दैट इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। फर्स्ट इज, मतलब उसी लैंड को वो कैसे यूज करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, अब हमने यूज किया, हमने बोला कि वहां पर जो मेन क्रॉप है वो है वीट, राइस, पल्सेस, इन सबको हम लोग जो है मेन क्रॉप्स बोलते हैं। वी कॉल देम एज द मेन क्रॉप्स। ठीक है, बिकॉज दीज आर द स्टेपल फूड।
स्टेपल मतलब इसको हम, यही हमारा मेन फूड है, या तो हम रोटी खाते हैं या फिर हम चावल खाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द नॉर्थ इंडियंस हैव व्हीट एज द स्टेपल फूड, एंड मोस्ट ऑफ द सदर्न स्टेट्स, देन आपके उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ राइस इज अ स्टेपल फूड। तो अब क्या करते हैं, द मेन रीजंस why farmers are able to grow 3 different crops in a year is due to the well developed system of irrigation। क्योंकि आपको wheat के लिए भी बहुत पानी चाहिए होता है, then for other crops also you require water। Electricity came nearly to Palampur, ये आपका क्वेश्चन है, this is there in the NCERT also, that how has electricity helped the farmers of Palampur। पहले वहां पर होता था पर्शियन व्हील्स। आपके पर्शियन व्हील्स होते हैं, बैल जो होता है वो व्हील को उठा के, मतलब कि वो लेते जाता है, और जैसे जैसे वो व्हील घूमेगा ना, तो जो उसमें पानी होगा वो नीचे से गिरता हुए जाता है। यू मस्ट हैव सीन इट। पहले वो यूज होता था टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। पहले वो लोग क्या करते थे, दे यूज अ पर्शियन व्हील्स। पर्शियन व्हील्स आपका होता है, एक व्हील होता है जिसे बफलो चलाते हुए ले जाता है, उसमें नीचे बाल्टी रख दी जाती है, और जैसे जैसे वो व्हील घूमता है वो पानी जो है मतलब कि ड्रॉ करके दैट विल बी इरिगेटिंग। बट नाउ दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स। ट्यूब वेल्स होते हैं आपके, कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम द नियर बाय डैम और रिवर, और वहां से वो पानी जो है अंडरग्राउंड आ जाता है। So they can use it through pump or using the tube well. The first tube well were installed by government, but now they are also having their private tube wells. और इसकी वजह से वहां पर जो है wheat उगाना आसान हो जाता है। So the two ways the farmers use in, तो पहला है आपका they are using multiple cropping, यानी कि ऑन द सेम लैंड दे आर ग्रोइंग wheat, बाजरा, sugar cane and potato। Not all the villages have high level of irrigation। जैसे हमारे यहाँ जो डेक्कन प्लेटू है वहाँ irrigation हमारा कम है। To grow more than one crop on a piece of land during the entire year is called as multiple cropping। This is a common way of increasing production on a given piece of land। All the farmers in Palampur grow at least 2 main crops। Many are growing potato as a third crop। मेन 2 आपके हैं wheat and बाजरा, एंड पोटैटो उनके तीसरा क्रॉप होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द वन। तो एक ही लैंड पर when we are growing more than one crop, that is called as multiple cropping। The next is modern farming। So now what is modern farming? Modern farming is using the modern techniques। You have seen one way of increasing from the same land is multiple cropping। The other is modern farming, that is methods for higher yield। अब छोटी सी जमीन है, उसी में उनको wheat ग्रो करना। अब नॉर्मली क्या होता है, आपके पास समझ लो कि एक जमीन है, तो एक क्रॉप से, मतलब इफ यू आर ग्रोइंग वन क्रॉप, तो उसमें से यू विल बी गेटिंग, अगर आपने 100 सीड्स डाले हैं, इफ यू हैव सोड 100 सीड्स मिट्टी में, उसमें से सिर्फ 10 सीड्स होंगे जो क्रॉप बन के बड़े बनेंगे, और उस 10 क्रॉप में से भी सिर्फ 2 या 3 ऐसे पौधे होंगे जो आपको फ्रूट्स देंगे। आ रहा है समझ में? मतलब अभी मैं बताती हूँ, मैंने अपने छोटे से पौधे में, मेरे पास बहुत सारे मिर्ची का जो है ना सीड्स बेकार हो गए थे, तो मैंने क्या किया, वो सारे के सारे सीड्स मिट्टी में डाल दिए थे। नाउ नॉट ऑल द सीड्स ग्रू इनटू क्रॉप्स। उनमें से अब सिर्फ 4 है जो पौधे बन के बड़े हो रहे हैं, बट सारे के सारे में मिर्ची नहीं आएगी। नॉट ऑल द क्रॉप्स विल गिव मी द फ्रूट्स।
तो अगर मैं चाहती हूं कि ऑल द क्रॉप्स शुड गिव फ्रूट्स, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हाई वेराइटी ऑफ सीड यूज करना चाहिए। ये जो HYV सीड्स हैं बेटा, दे आर डेवलप्ड इन द लेबोरेटरीज। ये आपके ऑर्गेनिक सीड्स नहीं है, दे आर इनऑर्गेनिक सीड्स, दे आर डेवलप्ड इन द लेबोरेटरीज। इनको हम लोग जेनेटिक उसमें लेकर आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में लेकर आते हैं। दे आर मैकेनाइज्ड सीड्स, बट इनका फायदा ये होता है दैट दे कैन यील्ड मोर क्रॉप्स। मतलब अगर आप 10 सीड्स डालोगे तो 10 के 10 विल ग्रो इनटू क्रॉप्स एंड 10 के 10 क्रॉप्स विल गिव यू द फ्रूट्स। बट इन HYV सीड्स के लिए यू रिक्वायर insecticides, pesticides and irrigation, और इनको हम बोलते हैं modern farming. The other way is to use modern farming methods for higher yield. Yield का मतलब क्या है? Yield मतलब the measurement, कितना आया, कितना आया, 1 टन, 2 टन, 3 टन, उसको हम yield बोलते हैं। Till the mid 60 the seeds used were traditional. Traditional पता कौन से होते हैं? जो हम लोग खाना खाते हैं, मतलब जो हम, जैसे आम है, आम की गुठली है, उसको आपने सुखाकर आपने दोबारा से यूज किया, दैट इज ट्रेडिशनल सीड। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ये फार्मर्स के पास हमेशा अवेलेबल होता है। The Green Revolution. Now, what is Green Revolution? I'll explain it. In the late 1960s, introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using HYV seeds. Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce greater amount of grain on a single land. But it needs plenty of water, chemical fertilizers and pesticides to produce best results. इसको हम बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग मतलब यूज ऑफ HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। देखो पहले वहां पर क्या था, इन पालमपुर द wheat grown was 1300 किलो पर हेक्टेयर। हेक्टेयर एक मतलब मेजरमेंट है, हम लोग हेक्टेयर यूज करते हैं, बट इन पालमपुर दे ऑल्सो यूज गिंथा, एंड बिगा, 2 बिगा जमीन, 3 बिगा जमीन, हम लोग इंग्लिश में हेक्टेयर यूज करते हैं, विच इज इक्वल टू 100 स्क्वायर, मतलब कि 100 मीटर्स। लेकिन इन विलेज दे ऑल्सो यूज लोकल यूनिट्स। आपके पेपर में क्वेश्चन आता भी है, व्हाट आर बिगा एंड गिंथा, वो लोकल यूनिट्स है, मतलब वो लोकली वो लोग बोलते हैं, हम लोग हेक्टेयर बोलते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं 1 बिगा जमीन, 1 गिंता जमीन। सो 1 हेक्टेयर पे पहले जब वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे 1300 किलो आता था, बट नाउ यूजिंग HYV सीड्स वहां 3200 किलो पर हेक्टेयर आता है, यानी कि 3 गुना, 2.5 टाइम्स ज्यादा आता है। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try modern farming methods in India. The farmers in these regions set up tube wells for irrigation, use HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides in farming. Some of them bought machinery like tractors, threshers. Thresher होता है आपका, मैं बताती हूँ what is thresher, which made plowing and harvesting faster. They were rewarded with high yields of wheat. Now, what is Green Revolution? What is thresher? In India in 1960s, मतलब जब हमारा इंडिया में 1960 था, तो हमारे पास पानी की कमी थी. We were not having irrigational facilities. सेकेंडली, हमारे यहाँ जो मेन एरिया है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये एरिया है जहाँ आपके गेहूँ और राइस वगैरह उगाए जाते हैं. ठीक है.
Now what happened is in 1943, in 1943 इंडिया में सूखा पड़ा था, फेमाइन. There was a situation called famine जिसमें more than 60 lakh people had died. अब वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री, इंडिया इज अ पुअर कंट्री एंड इंडिया के अंदर लोगों को खाने पीने की दिक्कत होगी. तो अब हम उस खाने पीने की दिक्कत को कैसे पूरा करें, बिकॉज इंडिया वॉज नॉट हैविंग दिस मच ऑफ मनी कि वो बाहर की कंट्री से वीट को इम्पोर्ट करे. एट दैट टाइम इन 1960s इंदिरा गांधी, उस वक्त में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, शी इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन. And in Green Revolution, it was in July 1968. She got the HIV seeds from the laboratories of foreign country. फॉरेन में जो लेबोरेटरीज जहाँ पर इस पर एक्सपेरिमेंट होता था वहाँ से उन्होंने सीड्स खरीदे and they were sold to the people of Punjab and Haryana. They were sold to the farmers of Punjab and Haryana. उसके साथ हमारे यहाँ पर भाखरा नंगल डैम भी शुरू हो गया था, विच वॉज बिल्ट ऑन सतलज रिवर पर बना था. तो भाखरा नंगल डैम भी आ गया था, सो इरिगेशन के लिए पानी आ गया था. देन द HIV सीड्स वर गिवन ऑन डिस्काउंटेड प्राइस टू द फार्मर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स किए गए. एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पंजाब है आपका वो हरा भरा हो गया. It became green. There was multiple fold of production of wheat. जो wheat था उसका प्रोडक्शन एकदम तिगुना हो गया. And that is why it is called as green revolution, क्योंकि पूरा खेत आपका हरा भरा हो गया था. So that is green revolution. एंड उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया नॉट ओनली बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, इट कुड इवन एक्सपोर्ट वीट टू अदर कंट्रीज. वो दूसरी कंट्रीज को भी अब वीट इंक करता है. एंड नॉट ओनली वीट, दे ऑल्सो स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ राइस. आपको पता है पहले बासमती राइस जो है इट वॉज नॉट ग्रोन एवरीवेयर, बट नाउ इफ यू गो टू, मतलब आप यहाँ से पानीपत की तरफ जाओगे तो आपको दोनों तरफ खेत दिखाई देंगे ऑफ राइस ऑल्सो. सो इन दिस मैनर इंडिया ने जो है अपने प्रोडक्ट मतलब कि वीट और राइस के प्रोडक्शन पर कंट्रोल किया. एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, यानी कि HYV सीड्स. And that is also called as modern farming, क्योंकि these seeds are developed in the laboratories. So in Palampur, they are using two ways to increase production on the same land. एक, they are using multiple cropping, यानी कि they are planting potatoes, jowar, bajra, sugar cane and wheat. दूसरा, they are also using the modern farming method, जिससे कि कम land में भी they are getting more production. That is how the same land is used in different ways. Now as I said, what is threshing? जब आपके wheat या चावल राइस बन के आ जाते हैं, मतलब जब they become the crops, तो we have to get it from the plants. तो हम क्या करते हैं, ये जो पौधे होते हैं इनको निकाल के, पहले ज़माने में क्या करते थे, अभी भी होता है, दे आर पुट ऑन द रोड, रोड पर इनको डाल दिया जाता और इनके ऊपर प्लास्टिक बिछा दिया जाता, और जब भी कोई गाड़ी उसके ऊपर से जाती है तो वो थ्रेश करती थी. बट नाउ वी आर हैविंग द मॉडर्न थ्रेशिंग मशीन्स. कटाई मतलब कि नाउ व्हाट हैपेंस इज, उनके ना आगे मशीनों में ना आगे बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं, एंड व्हेन दे आर पासिंग ऑन द मतलब उस फील्ड पर चढ़ते हैं तो वो कट जाते हैं. पहले हाथों से करना पड़ता था, बट नाउ वी आर हैविंग थ्रेशिंग वगैरह के लिए वी आर हैविंग द मशीन्स ऑल्सो. सो यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, the farmers of Palampur are able to grow
more crops on the same land. So today we have studied what is the village Palampur, what are the main activities in Palampur. उसमें हमने start किया with farming. Then we have read what are the factors of production: land, labor, capital and human capital. Then we have read how the fixed land in Palampur is used by the farmers in different ways, that is multiple cropping and modern farming. The standard unit for measuring the land is hectare, but the villagers also use the local units like Bigha and Ginta. Now, the next comes is, when we are using HYV seeds, when we are using the chemical fertilizers, what happens? Are they good for the land? No. जब आप ज़्यादा fertilizers, मतलब chemical fertilizers use करते हो, when you are using modern farming, when you are overusing the water, तो क्या होता है? हमारी जो ज़मीन होती है वो खराब हो जाती है. जो मिट्टी होती है that becomes saline, मतलब वो नमकीन हो जाता है, and it becomes unfit for growing crops. Then जो जमीन के नीचे पानी होता है, water table, that also decreases. और अभी पंजाब में ऐसा हो रहा है. Land being a natural resource is necessary to be careful. Scientific reports indicate modern farming methods have overused the natural resource. In many areas, green revolution is associated with loss of soil fertility because of use of chemical fertilizers, and continuous use of groundwater has led to depletion of water table. Water आपका एक renewable source है, लेकिन अगर हम सारे के सारे पानी को ड्रॉ कर लेंगे तो फिर पानी नीचे रहेगा ही नहीं. अंडरग्राउंड वाटर के अंदर यू हैव सॉल्ट, यू हैव लीड, यू हैव आयरन, यू हैव मेनी अदर मेटल्स. तो अगर आप सारा पानी ले लोगे तो व्हाट विल हैपन इज दैट वाटर विल बिकम अनफिट. Environmental resources like soil fertility, groundwater are built up over years, and once destroyed, it is very difficult to restore. यानी कि मॉडर्न फार्मिंग की वजह से नुकसान क्या हुआ है? The water table has reduced and the soil fertility has decreased. If you see this, the chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are readily available to plants. But these may not be retained in the soil for long. They may escape from the soil and pollute the groundwater, river and lakes. Chemical fertilizers can also kill bacteria and microorganisms in the soil. इसका मतलब soil जो है वो infertile हो जाएगा. The consumption of chemical fertilizers in Punjab is highest in the country. ये 1 marker question था and it came in the paper last year in many of the schools. The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil health. Punjab farmers are now forced to use more and more fertilizers to achieve the same production level. यानी कि the cost of, जब ज़्यादा fertilizers लेना पड़ेगा तो ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. उससे क्या होता है? जो cost होता है of growing the crop वो ज़्यादा हो जाता है. So that means modern farming also is harmful because it degrades the soil and it also depletes the water level. In the next class, we will be discussing how the land is used by different people. क्या सबके पास land है? Then वहाँ पर जो laborers हैं, उनको कितनी salary मिलती है, उनको कितने wages मिलते हैं? Do they get good wages?
देन उनको जो सॉइल मतलब उनको जो ट्रैक्टर्स खरीदने हैं, उनको जो सॉइल के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदना है, सीड खरीदना है, उसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? एंड व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज दे डू इन On the big Palanpur? farmers.